हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ का पहले चैप्टर, ठीक है, और जो कि इसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। जैसे कि हम इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप जाके वो पार्ट दोनों देखें इसके। जब जाके इसको आगे अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे वीडियो में जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि जो बार वाले नंबर हैं, जिन नंबर्स पे बार लगा होता है, उसको हमें P/Q के रूप में कैसे लिखना है, मतलब बटे के रूप में कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं उसको वहाँ पर 3 क्वेश्चन करा चुका था, ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन इसमें हम दोबारा से इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो करते हैं जरा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, ठीक है। क्या है 0.001 और इस तीनों पे बार है, ठीक है। मतलब पॉइंट का 3 संख्या है और तीनों संख्या पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसको भी क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो लिखा माना मतलब लेट x बराबर 0 पॉइंट, तो जिस नंबर पे बार उसको हम बार बार लिखेंगे, तो 001 बार बार लिखना पड़ेगा, 001 001 और डॉट लगा, 2 बार लिखा मैंने इस बार, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, अब हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा बार किस पे, 3 संख्या पे, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 1000x, और ये वाला क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 3 के बाद। अब हम ये जब पॉइंट यहां आ जाएगा तो आप देखोगे इस तरफ में नंबर में सिर्फ आपको 1 दिख रहा, और उस 1 से पहले 3 जीरो दिखेंगे, उन तीनों जीरो को तो आप हटा दोगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1 पॉइंट, इधर कौन सा नंबर दिखेगा, 001 001 डॉट डॉट लगा दिया मैंने, और इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है। स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, चलो एक बार और लिख देता हूं, बाकी अगले क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट भी मैंने लिखूंगा, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 1000x बराबर 1001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, घटा के कितना आएगा, इसमें से 1000x में से x घटाऊंगा तो 999x आएगा, बराबर में 0 घटा करके सब जाए 1.0000, इस तरीके से नंबर आएगा। और पॉइंट का जब सारे जीरो तो कोई मतलब नहीं जीरो का, ठीक है। तो क्या आ गया, 999x बराबर 1, x की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 1/999, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से आप लोग कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये तो बुक में तो 3, मतलब एक्सरसाइज में तो 3 ही थे, तीनों हो गए। अब बाकी मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा एक ले कराता हूँ, ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल में है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आपको आ गया होगा ये वाला, तो ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन सा है वो करा देता हूँ मैं, ठीक है। एक्स्ट्रा या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है वो नहीं पता, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, 0.23 और 35 पे बार, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, लेकिन बार सिर्फ कौन से पे है, 2 नंबर्स पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माना लेट x बराबर 0.2, हमें बार बार किसको लिखना पड़ेगा, 35 को, बार किस पे, 35 पे, तो 35 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी, फर्स्ट बन गई। अब कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100x, ठीक है। और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो पॉइंट है किधर आएगा, 23 के बाद आएगा, ठीक है। तो इस नंबर को ध्यान दो, इस पे 23
.5353 लिखना है, 53535 डॉट डॉट डॉट, ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटाना, स्टेटमेंट आप लिख लोगे खुद, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, मैं लिख देता हूं दोबारा से। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये डॉट डॉट डॉट, ये है आपकी सेकंड, ठीक है, माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है, 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0.0232353, ठीक है, बहुत है इतना, ठीक है। तो अब घटा दो इसमें, ठीक है, 0, 5 में से 5 के 0 0 0 0, 5 में 2 होगा 3 पॉइंट, और यहाँ आएगा 23, ठीक है। पॉइंट का 0 कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर क्या आएगा 99x बराबर में 23.3, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 23.3 बट्टे में 99। पॉइंट हटा दो, कितना आएगा, एक 0, तो कितना आ जाएगा 233 और बट्टे में 990। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया यही क्वेश्चन सेम 4 नंबर का, शायद 2018 या 19 के फर्स्ट टर्म में पूछा गया क्वेश्चन है, यही सीधा इसी तरीके से पूछा जाता है कि इसको पिवटिक में लिखो 4 नंबर में, ठीक है। आपको इस तरीके से कर देना, मतलब सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक ही है, ठीक है। अब इसका एक और देख लेता हूँ, कोई सा अगर एग्जाम्पल में है, एक है एग्जाम्पल में और 1.27 पे मार्क, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हमने देखे, इसके कर लिए, अब आप लोग सीख ही गए होंगे। 1.27 पे बात, अभी आपने देखा जो भी नंबर है ना वो पॉइंट से स्टार्ट होता था, मतलब इधर 0 होता था, ठीक है। इस बार क्या है, इधर कोई नंबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है करना। तो माना लेट x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई किससे होगी, 100 से, क्योंकि बार 2 पे, ठीक है, तो ये आएगा 100x, ठीक है, बराबर में ये 100x है। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो पॉइंट ऐसे जाएगा, 2 के हाथ, पॉइंट क्या जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 127, कितना आ जाएगा 127, तो 127 27 27 27 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये भी आपका हो गया, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लेना। अब आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना, सेकंड इक्वेशन में से आपको क्या करना है, फर्स्ट को घटा देना है, तो 127.2727 डॉट 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 माइनस x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या आ गया, इसको घटा के 99x, ठीक है, 0 0 0 सब जगह 0 आ गया, और 127 में से गया 126, ठीक है, बाकी सब 0 हो गए। x बराबर 126 अपॉन में 99, ठीक है। इस नंबर को आप 3 से कैंसिल कर दो, 3 से काटा कितना आ गया, 4 2, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, और ये 3 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 33, ये आपका आंसर आ गया 42/33, ठीक है। अच्छा, ये और भी कट सकता है, ये 3 से दोबारा कट जाएगा, ठीक है, अगर इसको 3 से काटा 14 और ये आपका आ गया 11, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपको ये लिखना 14/11 आपको लिख दोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर लोगे, मतलब कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए तो आपने निपटा दोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिस ट्रिक से मैंने कहा ना आप लोग कर लोगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब करना तो नहीं है, अगर आपने कभी लाइफ में मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, ठीक है, कि एसएससी रेलवे वगैरह की, तो आप लोग कर लोगे उसमें, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम में ट्रिक कभी मतलब लगानी पड़ जाए, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है सीधे टिक मार के क्वेश्चन आने लगा है, तो वहाँ तो आप लोगों को क्या करना है, टिक लगा के दिखाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस को वो दोबारा लिख देता हूँ जो मैंने इसमें कराए हैं, ठीक है, सारे, मतलब पहला मैंने कराया था 0.6 पे बार, ठीक है, सेकंड मैंने कराया था 0.3 पे बार, मैंने फिर तीसरा कराया 0.47 पे बार, फोर्थ मैंने कराया 0.47 इस पे बार, 5 मैंने कराया 0.001 पे बार, 6 मैंने कराया है 0.235 पे बार,
और ये मैंने कराया इस बार 1.27 और इस पे बार, ठीक है। समझना स्टेप क्या है, पूरे नंबर्स आपको देखने हैं, मतलब ये इसमें बार मत देखना, ये 6 है, ये 3 है, 47 है, ये 47 है, ये 1 है, 235 है और 127 है। बार नहीं देखा और ना इधर की कोई जीरो देखी, ठीक है। आपने इसको पढ़ दिया 6, 3, 47, 47, 1, 35, 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधे आंसर लिखेंगे बट्टे के फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करूँगा। पूरा नंबर क्या है 6, हमने लिखा 6, हमने क्या लिखा 6 लिख लिया। अब इस नंबर में ऐसा कोई नंबर है जिस नंबर में बार ना हो, 0 कह सकते हो ना आप लोग कि 0 पे बार नहीं है, तो आपको क्या करना है उसमें से वो घटा देना, ठीक है। क्या आ गया 6 आ गया, वो आपने लिख लिया ऊपर। ये तो मैं ऐसी जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, वो पूरा जो नंबर है उसको आपने साइड में लिखा जो आपको दिख रहा है नंबर उसमें, ठीक है। और उसमें से वो नंबर घटाना है जिस नंबर पे बार नहीं है। यहाँ 0 होता है वैसे सब में 0 होगा, जैसे इसमें वैसे नहीं है, तो उस नंबर को घटा दिया जिन पे बार नहीं है। तो 0 पे बार नहीं था तो 6 में 0 गया 6, ठीक है। अब आपको देखना पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक संख्या आएगी, पॉइंट का 2 संख्या नीचे 2 संख्या आएगी, पॉइंट का 2 संख्या तो नीचे भी 2 आएगी, पॉइंट का 2 संख्या, पॉइंट का 3 संख्या तो नीचे 3। चाहे बार किसी पे भी लगाओ लेकिन हमें ये नंबर देखना है, ठीक है। कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो नीचे 9, 2 संख्या पे बार होगा तो नीचे 99 और 3 संख्या पे बार होगा तो नीचे 999, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 है और 6 पे बार है, मतलब एक संख्या पे बार है तो नीचे कितना आएगा 9 है। 2 संख्या पे बार होता तो 99, तो एक संख्या पे बार था तो मैंने क्या लगा दिया 9 लगा दिया। अब दूसरा नियम मैंने क्या बताया आपको कि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे कितनी आएगी, एक ही संख्या आएगी, मतलब एक ही है और एक ही आनी चाहिए, तो आपका ये आंसर आ गया 6/9। अब आप इसको काट दो 2/3। अभी मैंने इसमें काफ़ी कुछ बता दिया और कुछ बातें आपको समझ नहीं आएगी। अभी अगला देखो क्या दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 3 उसमें से वो नंबर घटा दो जिस पर बार नहीं है, ठीक है। तो 3 ही आ गया। ऊपर का तो बहुत आसान है करना, ठीक है। नीचे के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक ही आएगी नीचे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक ही नंबर आएगा, और बार किस पे एक संख्या पे, जब एक संख्या बार होगा तो 9 आएगा, और एक ही संख्या आनी है तो कैंसिल कर दो 1/3। इसको देख लो कितना 47 में से 0 गया 47 ही आएगा, ठीक है। पॉइंट का 2 संख्या नीचे 2 संख्या आनी चाहिए, बार किस पे 2 पे 19 है, ठीक है, हो गया। अब इसको देखो ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 47 दिख रहा है, 0 घटाने का कोई जरूरत नहीं, 0 को भूल जाया करो, वैसे वो तो इसमें कुछ नहीं था इसलिए घटा। बार किस पे नहीं है, आप 0 4 कह लो या ओनली 4 कह लो, क्योंकि 0 4 का मतलब 4 ही होता है, 0 4 का मतलब 4 ही होता है ना, तो ये क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो पूरा नंबर 47 है, उसमें से 4 को घटाना तो कितना आ गया 43, ऊपर आप लिखोगे 43। ये थोड़ा बढ़िया, ये तो ऐसे थे, अब ये 2-3 क्वेश्चन थी है। तो 43 आ गया, ऊपर 43 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, तो नीचे कितनी संख्या आनी चाहिए 2 संख्या आनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बार कितने पे, सिर्फ 1 पे, तो नीचे एक बार 9 आएगा, लेकिन मैंने कहा एक बार 9 आएगा, चलो ठीक है, लेकिन कहा कितनी संख्या होनी चाहिए 2 संख्या होनी चाहिए ना, तो 2 बनाने के लिए मुझे क्या कर देना पड़ेगा 0 लगा देना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है ना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाला देख लो, आपको दिख रहा है 1 में 0 घटा लो 1 ही आएगा, और कितनी संख्या 3 नीचे संख्या आएगी, 3 पे बार है, ठीक है। ये वाला देखो क्या दिख रहा है 235, क्या दिख रहा है 235 दिख रहा है, क्या है 2, जिस पर बार नहीं है वो घटाते हैं, तो घटा के देना 233, तो 233। नीचे कितनी संख्या आनी चाहिए, नीचे आएगी 3 संख्या, क्योंकि पॉइंट का 3 संख्या, ठीक है। बार कितने पे 2 पे, तो 2 बार 9 लिखा, और 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट का 3 संख्या है तो 3 आएगी नीचे, लेकिन बार किस पे है 2 पे, तो 2 बार 9 लिखा, और 3 संख्या बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया, जैसे यहाँ पर लगाया था, ठीक है। इस वाले को देखो 127 किस पे बार ने 1 पे, घटाया कितना आ गया 126, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, और बार कितने पे 2 पे, तो 99, 2 संख्या पूरी हो गई। अभी से आप काट दोगे जैसे भी आपने करा, तो आंसर कितना आएगा 14/11, ठीक है। देख लेना, सिंपल है। आपको इसके ऐसे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करो ना ट्रिक से, जो मैंने आपको बताया, इससे आप क्या होगा सीख जाओगे, और आपका ये बहुत कम टाइम में आंसर आ जाता है। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन एक तो दे देता हूँ माइंड में जो बनते हैं, 1.43 इस तरीके से, और 2.484, ठीक है।
आप लोग इन क्वेश्चन को क्या करना, आप अपने घर पे ट्राई करना, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में हम मतलब इसको बताऊंगा कि इसके आंसर कैसे करने हैं, ठीक है। मतलब आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, आप तो इसको पूरा सॉल्व करके भी कर लेना चाहो तो, या फिर आप डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मैं मानूंगा कि आप लोग ये सीख चुके हो, ठीक है। बाकी दोबारा अगली वीडियो में मैं इसके डायरेक्ट आंसर मैं लिखूंगा आपके सामने कि कैसे लिखने, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसको मैं सबको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो एक क्वेश्चन नंबर 4 तो ये कह रहा है 0.9999 कुछ इस तरीके का नंबर है। एक्सप्रेस क्या इस नंबर को P बट्टे Q के रूप में लिखना, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट में तो ये दे रखा है कि आप इसके जो आंसर है इसका जो निकलेगा क्या उससे आप सरप्राइज हो, जैसे वो बोला सरप्राइज, ठीक है। तो विद योर टीचर्स एंड क्लास में, और उसके बारे में मतलब आप क्लास में टीचर्स से क्या कर लो, डिस्कस वगैरह, उसने ऐसा कहा कि कर लो, ठीक है, कि आप इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, इस नंबर को हम लिखते हैं 9 बार आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस 9 पे क्या लगा होगा, बार लगा होगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, हम सीधे लिखेंगे माना लेट बराबर, ठीक है, एक्स बराबर, ये नंबर जो है वो लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट, और 9 बार आ रहा है, इसका मतलब बार किस पे होगा, सिर्फ एक संख्या पे होगा, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x और ये आ जाएगा इधर, तो 9.99999, ठीक है। इतनी बार लगा के कितना आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गई। जब इक्वेशन सेकंड आ गई है, अब सेकंड में से इसको घटा दो, तो 10x बराबर में डॉट माइनस एक्स बराबर में 0. ठीक है, कितना आ गया यहाँ 9x, यहाँ कितना आ जाएगा 9, x बराबर 9/9, कितना आ गया आंसर 1, ठीक है। पता है क्यों कह रहे थे सरप्राइज हो आप इसके मतलब आंसर से, ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर कुछ हमारा जो आया सिंपल मतलब एक 1 आ गया, यहाँ पर 99 लिखा था और यहाँ पर क्या है आंसर 1 आया, इसलिए वो कह रहा है कि मतलब आप क्या सरप्राइज हो गया, नहीं तो डिस्कस करो। तो ये तो सिर्फ आपको कह रखा है क्वेश्चन में, करना तो आपको इतना ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, बहुत आसान था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। बहुत इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन जो नहीं करने, जैसे 1.4 पूरी नहीं करनी है, ठीक है, 1.5 में भी 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं जो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस भी क्वेश्चन कह सकते हो आप उसको। तो पता क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division of check your answer, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एक नंबर है 1/17, 1/17 एक नंबर है और वो कितने नंबरों के बाद रिपीट होगा, मतलब 4 संख्या के बाद रिपीट होगा, 5 के बाद। तो जो भाई 1/17 की डिवाइड है वो काफ़ी लॉन्ग जाने वाली है, एक बार में नहीं आएगी, वो तोड़ के करानी पड़ेगी, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 1/17 की डिवाइड करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 17 बाहर और ये करना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इस 3 स्टेप ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी डिवाइड है, तो 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट लिया, 1 0 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 1 0 फिर 1 0। अब डिवाइड हो सकता है, 17 का टेबल आना चाहिए आपको, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा आपका 15, आपका आ गया 0। फिर 8 पे जाएगा, कितना 136, कितना बचा 14, फिर कितना आएगा 0 आएगा, फिर कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, कितना आएगा 136, कितना आ जाएगा आपका 4 0, 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा 6 0, 17 तिया 51, कितना आ जाएगा आपका 9, 0 लगा लो, 17 पंजे 85, ठीक है, कितना आ गया 5, कितना आ जाएगा आपका 5, इसका 85 का 5 लिख लिया, 0 लिख लिया, ठीक है। अब 17 दूनी 34, 17 थे 51, तो 51 तो ज़्यादा हो गया, तो दूनी पे आ गया 34, कितना आ गया 160 आ गया, फिर कितने पे आ जाएगा 9 पे 153, ठीक है।
अब कितना आ जाएगा इसमें से घटा के 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, 0 लगा लो, 4 68 आ गया, कितना आ गया आपका 68 आ गया, फिर आपका आ गया 2 0। हम पता है इस डिवाइड को कहाँ तक करते रहेंगे, जब दोबारा घूम के 1 आ जाए, जैसे यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया था, जब घूम के पूरा 1 आ जाएगा तो मैं मानूंगा उतने के बाद वो नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो 20 आ गया, 17 एकम 17, कितना आ गया 3, फिर 0 लगा लो, 17 दूनी 34 ज़्यादा हुआ 1 पे जाएगा, ठीक है, 17 एकम 17, कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैं इस 3 को कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, 0 ले लिया, सॉरी 13 आएगा, ठीक है, 130 आ गया। फिर कितने पे जाएगा आपका, 7 पे जाएगा, कितना 119, फिर कितना आ जाएगा आपका, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो अब हमने क्या ले लिया, एक 0 ले लिया, ठीक है, कितना पे जाएगा 6 पे जाएगा, 102, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 0 ले लो, कितना 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे जाएगा 68, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा आपका यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ गया, फिर 7 पे गया तो 1 आ गया, ठीक है, 1 पे स्टार्ट किया, यहाँ पर 1 खत्म हो गया, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 16 डिजिट के बाद, 16 नंबर्स के बाद ये क्या होंगे, रिपीटेड होने लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, इस पर बार लगा दिया, हमने इस पर क्या कर दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो अब ये बार लगाने से क्या हो गया कि ये नंबर बार बार आएगा, क्योंकि 1 आ गया, फिर इसकी डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरा घूम के आएगा। तो ये जो नंबर माना गया, ये नंबर कौन सा होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको लिख देना है 16 के बाद ये रिपीट होगा, और हमने देखा हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम इसका एक अगला सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने जैसा बताया, इसको आपको 6 नहीं करना है, ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन नहीं करना है। तो 7 क्वेश्चन को देख करते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको कह रहा है 3 नंबर्स लिखने हैं, 3 डिफरेंट नंबर्स लिखने हैं, और जो उनके डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होने चाहिए। मतलब आपको 3 नंबर्स लिखने हैं दशमलव के रूप में, और उनके दशमलव प्रसार कैसे होने चाहिए, अनवसानी अनावर्ती होने चाहिए, ठीक है। तो कोई से भी 3 नंबर्स लिख दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है, ठीक है। तो कोई से भी 3 नंबर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0.01 201 301 401 डॉट 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 खत्म, ठीक है। दूसरा लिख दो 0.02 20 30 40 डॉट डॉट, ठीक है। फिर 0.03 03, उसने सिर्फ इतना बोला था आपको 3 नंबर लिखने। अब इन तीनों नंबर्स को देख के पता लग रहा है कि जो तीनों नंबर है कैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। उसने कहा तीनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, मतलब अलग होने चाहिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ऐसे 3 लिख देना, आप जो मर्जी नंबर सेलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आप उसको ऐसा शो कर दो कि नंबर बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब 8वां एक क्वेश्चन देख लेते, 8वां भी एग्जाम में पूछा गया, और 8वां जो क्वेश्चन है ना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। मैं पहली कह रहा हूं, ठीक है। अब 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, ठीक है। आपको इनके बीच, अच्छा ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्वेश्चंस करा है पहले, मतलब 1.1 में करा है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन में बोला क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, मतलब 3 इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। और जो आपने 1.1 में करा था उसमें हम इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालते हैं, मतलब परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, वही करते हैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 11 से ऊपर नीचे, भाई 3 नंबर्स निकालते फटाफट, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स कौन से होते हैं, परिमेय नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल होते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला आप परिमेय मतलब इरेशनल नंबर आपको निकालने, ठीक है। तो इरेशनल के लिए सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, डिवाइड करना, ठीक है। 5/7 की डिवाइड बताओ कितना आएगा, 5 और 7, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तुम लगा 0.07
7 सत्ते कितना आएगा 49, 49 आ गया। 1 0 0.71, जनरली हम डिवाइड ऐसे छोड़ते हैं ना, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ठीक है तो 9 11 88, 8 कितना आ गया 2 1, तो 0.81। दोनों नंबर्स को मैंने क्या करा कि पॉइंट में चेंज कर लिया। क्या कर लिया? पॉइंट में चेंज कर लिया। अगर मैंने दोनों नंबर्स को पॉइंट में चेंज कर दिया, उसके बाद आप मेरे को इनके बीच के नंबर देख दें, तो इनके बीच में आप नंबर देख सकते हो कौन कौन से नंबर है, 0.72, 0.73 और 0.74। अब आप देखोगे कि ये तीनों नंबर्स कैसे रैशनल है, मतलब परिमेय है, ठीक है। अब मुझे इसे आप परिमेय नंबर्स बनाना है। इस परिमेय को मुझे आप परिमेय बनाना है, मतलब इस रैशनल को मुझे इरैशनल नंबर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पीछे नंबर्स जोड़ता हुआ चले जाऊँगा, डॉट डॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि 0.72, 2072, 307, ठीक है। अब मान लो कोई नंबर इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट का 2 ही संख्या देखते हैं। तो पॉइंट का 2 ही संख्या देख रहे हैं, मतलब 72 ही देखा जा रहा है, मतलब ये नंबर जो लिखा गया है इतना बड़ा, ये इनके बीच का ही नंबर है, ठीक है। अब इस रैशनल को मैंने क्या करा, मतलब इस परिमेय को क्या कर दिया मैंने, इरैशनल मतलब अपरिमेय बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर दोगे, 73 73, ठीक है। ऐसे 74 वाला भी कर दोगे आप, ठीक है। तो आपने अगर देखा भी होगा, जैसे कोई नंबर है बहुत बड़ा, ये नंबर है, ठीक है, अब मुझे इसको लिखना होता है नंबर, तो आपने देखा होगा हम इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.48 भी लिखते हैं, ठीक है। होता तो यही नंबर 0.48, ठीक है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, और एग्जाम में इस तरीके से करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना होता है, और हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बार बार। तो अब 1.3 जो है ना, उसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट नंबर 4 में देख लेंगे उसको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।